एक गांव में राधा नाम की एक छोटी सी लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई थी। राधा का पिता दूसरी शादी करके राधा के लिए एक सौतेली माँ लेके आ जाए। सौतेली माँ राधा को बड़ा सताती है। राधा की माँ उसको बाहर खेलने नहीं देती। चुपके से राधा कभी चली गई तो जब खेल करके आई तब उसकी माँ राधा से बोलती है, आ गई महारानी। कहाँ थी अब तक? और महारानी खेल करके आ रही हैं। घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है और महारानी खेलने चली जाती हैं। घर का सारा काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? तुम्हारी मरी हुई माँ खाना बनाएगी। बोलती काहे नहीं है? खेलने क्यों चली गई थी? किससे पूछ करके गई थी? बताओ, समझ में नहीं आ रहा है। राधा डर के मारे कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ अपनी माँ की बातें सुन रही थी और पलट कर जवाब भी नहीं दे रही थी। राधा की माँ बोलते ही जा रही थी, बोलते ही जा रही थी। तब राधा बोली, वो माँ, मैं बस खेलने ही तो गई थी। अब आ गई हूँ ना, अब कर लूंगी सारा काम। आप चिंता क्यों करती हो? तो राधा की माँ बोलती है, जबान लड़ाती है तू मुझसे और मारने लगती है। जबान लड़ाती है तू मुझसे, जबान लड़ाएगी? ले, और जबान लड़ाएगी? घर का सारा काम पड़ा हुआ रहता है, ये महारानी घूमने चली जाती है। ले, और खेलने जाएगी? बता, और खेलने जाएगी? और जाएगी? बोल, और जाएगी? राधा को उसकी माँ बहुत मारती है और राधा बेचारी रोने लगती है, मम्मी मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई? मम्मी, मम्मी तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? बेचारी राधा फुट फुट करके रोने लगती है। वो एक जगह बैठ जाती है और रोने लगती है और उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो रही होती है कि महारानी अब तक रो ही रही है, खाना कौन बनाएगा? तब उसकी माँ बोलती है, चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। एक तो खेल करके आती हो, अब बोल दो कुछ तो महारानी रोने लगती है। जाओ, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, बर्तन धोना है, खाना बनाना है, जा करके करो। किचन में सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, जा करके करो। बिल्कुल चुप हो जाओ और जाकर सारा काम करो। और राधा बेचारी चुप होकर के चुपचाप जाने लगती है। चुपचाप जाने लगती है बेचारी कि खाना बनाना है। खाना बनाने के लिए जाने लगती है। फिर भी उसकी माँ बोल, अच्छे से खाना बनाना, कहीं कुछ भूल चूक मत कर देना, अच्छा खाना बनना चाहिए। और राधा की माँ एक बिस्तर पर बैठ जाती है और हुक्म चलाने लगती है, अच्छे से बनाओ खाना, देखना कहीं जल ना जाए, बहुत टेस्टी खाना होना चाहिए। इस तरह से बेचारी को बोलने लगती है, डांटने लगती है और राधा बेचारी चुपचाप खाना बना रही होती। राधा जब खाना बना लेती है तो उसकी माँ बोलती है, खाना बन गया तो जाओ मार्केट हो आओ, मार्केट से साग सब्जी ले करके चली आओ। मार्केट से आ जाना तो खाना खा लेना। तो राधा बोलती है, नहीं माँ, मैं खाना खा के चली जाती हूँ। तो उसकी माँ गुस्सा जाती है, जबान लड़ाती है, तुम मुझसे जबान लड़ाती है, और फिर उसको मारने लगती है, पटक पटक के मारने लगती है। उसको इतना मारती है बेचारी रोने लगती है। फिर बेचारी राधा बैग लेकर के मार्केट चली जाती है और जाते जाते सोचती है, ओह मेरी माँ क्यों चली गई मुझे छोड़ करके? भगवान जी, मेरी माँ क्यों चली गई छोड़ करके? मैं क्या गलती की थी? ऐसा सोचते हुए बेचारी राधा जाने लगती है। जैसे ही रास्ते में जाती है तो उसको एक आवाज सुनाई देता है, राधा, ओ राधा। तो राधा देखती है, अरे बाप रे, ये तो खूबसूरत सी परी है। तो राधा धीरे धीरे आती है उसके पास और बोलती है, आप कौन हो? आप तो परी बोलती है, मैं रानी परी हूँ राधा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। राधा परी से बात करते हुए बहुत खुश हो गई और बहुत सारा ढेर सारा बात कर रही थी। परी बोली कि जब भी तुमको हमसे बात करने का मन करेगा तुम मेरे ही पास चली आना, हम और तुम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। तो राधा बोली,
हाँ हाँ, मैं आपकी दोस्त हूँ। मुझे जब भी बात करने का मन करेगा मैं आपके पास चली आ। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।